हमें इससे बात नहीं करनी, कत्ल करना है इसका। खत्म कर दो इसे। मातोश्री की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है। छोट में आए खाली ना जाए बार, माने ना कभी ये हार। ऐसा मत जो मैदाने जग में झंडा लहराए। अरे जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे 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 जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे 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 जी
अरे जी जी बंद करो दरवाजा। अरे जी 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 अरे जी 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 अरे जी 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 जी। तीर चलाओ। रुको। चिमाजी आपा का पत्र है? हाँ, हम समझ गए थे। चेहरे पे निखार जो है, तुम बहुत भाग्यशाली हो रकमा। चिमाजी अपा तुमको पत्र भी लिखते हैं और उसमें कविताएं भी होते हैं। वो तुमने क्या कहा था? हाँ, चंद्रमा को देखा तो तुम्हारी याद आ गई। और एक है चिमाजी अपा के भाव। पिछली बार जब वो घर आए थे तो रात को चंद्रमा को देखकर पता है क्या कहने लगे? कहने लगे मुगलों की तोप का गोला ऐसे ही होता है। अरे अगर दिन रात मुगलों के बारे में ही सोचना है तो जाए ना, जाके उनसे विवाह कर ले, हमारा क्या काम। तुम हंस रही हो? क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। आप बड़ी प्यारी हैं ताई साहब। अरे भाऊ को आपको पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके छोटे भाई आपको भाव की प्रत्येक जानकारी देते हैं। पत्र मेरे पति का होता है, पर उसमें कहानियाँ आपके पति की होती है। हमें कहानियां नहीं चाहिए रकमा, हमें तो वो चाहिए। तूने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। बाजीराव कहीं अकेले नहीं आता, उसकी तलवार भी उसके साथ आती है और उसके तेवर भी। तू भी यहाँ मरेगा और तेरे तेवर भी। मेरे सिपाही तुम्हारे इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम्हारी माँ भी ये देखकर परेशान हो जाएगी कि किस किस टुकड़े को कलेजे से लगा कर रोऊं।
कटना तो तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखा था। माँ का नाम लेकर अच्छा नहीं किया तूने। मारो! हमें लगा था साहू जी ने आप लोगों को लेने के लिए एक सिपाही को भेजा है, पर हम गलत थे। ये तो पूरी फौज है। इसकी तलवार दुश्मनों का सामना ऐसे कर रही है जैसे धूप बादलों को चीर कर जमीन तक पहुंच जाती है। जितने बचे हैं सबको एक साथ भेज तो जंग हो जाए, वरना इसी तरह मरते रहेंगे। लाहौल! अब तू मुगलों की ताकत देखेगा गुस्ताख! मारो इसे! हर हर महादेव! पता है, आई साहब के समझाने पर हम वर्षों से इन कौओं को दाना डाल रहे हैं कि शायद किसी दिन उनके लौटने की खबर लेके आएंगे। लेकिन ये बेशरम दाना चुक करके चले जाते हैं और हम प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। प्रतीक्षा करना जैसे हमारी आदत सी हो गई है, और मायूस करना इनकी। ताई साहब, प्रतीक्षा की एक बात सबसे अच्छी होती है कि वो एक न एक दिन समाप्त हो ही जाती है। पर मन को कैसे समझा? मन सब जानता है पर समझता ही नहीं है। पता है मन क्या चाहता है? ये मन तो चाहता है कि कभी हमारे नाम का भी पत्र आए जिसमें उनके हाथों से लिखा हुआ हमारा नाम हो, काशी। रकमा, हम सौगंध खा के कहते हैं कि उस छोटे से कागज के टुकड़े पे अपने गहने जेवर सब कुछ निछावर कर देंगे, क्योंकि हम गहनों से नहीं सजते, हम तो राव के होने से सजते हैं। जब कोई अपना नाम लिखता है ना, तो सिहाई अपने आप गहरी हो जाती है। किसी की याद का वो पल कागज पर ढलकर मोती बन जाता है। राव की जिंदगी में लोहे की जगह है, मोतियों की तो है ही नहीं। देखना रखना, इस बार जब वो आएंगे ना, तो हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बहुत क्रोधित रहेंगे। हम यहाँ पे क्रोधित है, दुखी है, और तुम हंसी जा रही हो। क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। तुम और तुम्हारी हंसी। अच्छा ठीक है, लगी शायद। आप भाव को देखेंगी तो क्रोध तो क्या स्वयं को ही भूल जाएंगी ताई साहब। हम क्या करें रकमा, क्रोध करे ना करे, लेकिन चिंता तो करेंगे ना। आप उनकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उनके छोटे भाई भाऊ का बाल भी बाका नहीं होने देंगे।
शिवा, तुम यहाँ क्यों आया? प्रतीक्षा करते करते थक गए थे भाऊ, लेकिन आप आज कुछ अधिक समय ले रहे हो। वाह, जुबान के साथ तलवार भी चलती है तेरी। जंग में बाजीराव का खून बहाने की तो औकात नहीं, कम से कम पसीना ही बहा जाए। हे महादेव, इस वीर की प्राण रक्षा करना। बहादुरी की बात करने वाला पीठ दिखाकर भाग रहा है। प्रणाम मातोश्री। आपका वनवास का समय समाप्त हुआ। आपके बेटे हमारे राजा शाहू महाराज ने हमें आपको घर लाने के लिए भेजा है। हमारे लिए तुम किसी भगवान के दूत से कम नहीं हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें किस नाम से पुकारती है? बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। तो बोलो बाजीराव बल्लाड़ भट्ट, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे
वो हमारा बेटा जरूर देगा। माँ की सेवा की कीमत नहीं ली जाती, लिया जाता है तो केवल आशीर्वाद। आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा कर सकें, ताकि आगे जाके किसी माँ को अपने बेटे से दूर रहने की पीड़ा ना सहनी पड़े। इतने वर्षों तक महाराज को जो स्नेह और प्रेम दिया है आपने, शाहू महाराज ने आपके लिए उस प्रेम और स्नेह के लिए ये मिठास भेजी है। अरे अरे आराम से, बहुत लाए हम। वर्षों से ना इनकी मिठास बदली है और ना आपकी। नफरत गैर को कैदी बनाती है, तहजीब गैर को मेहमान बनाती है, और मोहब्बत गैर को अपना बनाती है। आप आज से नहीं, सालों से हमारे अपने हैं यशु भाई, और अपनों से बिछड़ने का दुख तो होगा ही ना। अपना ख्याल रखना आप भी। भाई साहब, आपने एक फरिश्ते की तरह शाहू महाराज पर प्रेम और स्नेह का साया रखा। फरिश्तों का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप पहली और आखिरी मुगल जिसके सामने बाजीराव अपना सर झुकाएगा। इस देश के भाग्य में जो अपने हाथों से स्वराज्य लिखेगा वो आप ही का पुत्र होगा। नियति ने जिसे इस देश का गौरव बनाने के लिए चुना है वो आप ही के घर में जन्म लेगा। अपना बाजीराव अब लंबा ही नहीं ऊंचा भी हो गया है काका। संतान पिता के कंधे पर बैठकर उससे भी ऊंची हो जाती है, पर गर्व का क्षण तब होता है जब संतान को ऊंचा होने के लिए पिता के कंधे का सहारा न लेना पड़े। बाजी, मुहिम कामयाब हुई पेशवा साहिब। वर्षों पहले हमने और तुम्हारी आई ने हवा को एक दिशा देने की सोची थी, और आज वो हवा आंधी बनकर सही दिशा में चल रही है। तुम स्वराज की वो तलवार हो बाजी जिस पर हमें तुम्हारी आई को यानी पूरे देश को गर्व है। आज इस मुगल खेमे में केसरिया रंग लहराया है। एक दिन इसी तरह
दिल्ली पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा मैं। जब तक इस धरती को मराठी ध्वज के नीचे नहीं लाऊंगा, तब तक मृत्यु को एक बार नहीं 100 बार हराऊंगा। रुकिए पेशवा साहब, आप तो हमारे रक्षक हैं। हमारे आगे झुक के आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। युद्ध में मिले घाव के कारण हम आपको रानी साहब को सातारा ले जाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सातारा आपको हम नहीं, हमारा पुत्र बाजीराव ले जाएगा। पेशवा साहब, मैं आपसे एकांत में बात कर सकता हूँ? आपको हमसे बातें छुपाने की आवश्यकता नहीं है बाजीराव। मातोश्री, बात यह है कि यदि मैं पेशवा साहिब को सकुशल घर नहीं ले गया तो पेशविन बाई साहिब मुझसे बहुत नाराज होंगे। आपके घाव बहुत गहरा है बाबा, इस हालत में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। घाव आनी पीड़ा योद्धा के पुराने मित्र होते हैं, हम इनसे मित्रता निभाते हैं। तुम राज आज्ञा निभाओ। हमने शाहू जी को वचन दिया था कि हम मातोश्री और रानी साहब को सकुशल सातारा पहुंचाएंगे। पिता का वचन पुत्र को निभाना पड़ेगा। आपका पुत्र जाएगा बाबा। आप भूल जाते हैं कि आपके एक नहीं 2 पुत्र हैं। पेशवा बालाजी भट्ट के कनिष्ठ पुत्र चीमाजी का प्रणाम स्वीकार कीजिए मातोश्री। अब आपको सातारा छोड़ने हमारे और बाजीराव के स्थान पर हमारे छोटे पुत्र श्रीमान चीमाजी साहब जाएंगे। अगर हर माँ की कोख से ऐसे पुत्र जन्म ले तो कोई शत्रु इस देश पे कभी कोई संकट नहीं ला सकता। ओम गण गणपतये नमः। आदरणीय आई साहिब प्रणाम। हम मातोश्री और सावित्री रानी साहिब को लेकर सातारा जा रहे हैं और बाबा को युद्ध में बाबा को युद्ध में घाव लगा है। इसलिए भाऊ उन्हें साथ लेकर घर आ रहे हैं। प्रणाम। आपका इन्होंने अपना नाम लिखा है। आई साहब, आप दोनों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। हमारे बेटे घर वापस आ रहे हैं। आप सासवड़ के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित कीजिए और ऐसा समारोह कीजिए जो पूरे सासवड़ ने कभी देखा हो ना सुना हो। पढ़ाई साहब, बाबा को चोट लगी है। ऐसी स्थिति में हम समारोह कैसे कर सकते हैं? पेशवा साहिब को चोट लगी है इसलिए समारोह कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी पेशवा साहिब और हमारे बेटों को बार बार ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो इस देश के लिए कितने आवश्यक हैं। शेर अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि भेड़िया शेर के कमजोर पड़ जाने की घात में हमेशा बैठा रहता है। और हमें उन्हें याद दिलाना है कि पेशवा साहिब कमजोर नहीं है, विजेता है। आई साहेब, म्हणजे आप इस स्थिति में ऐसे कैसे सोच लेती हैं? अगर हम आपके स्थान पर होते तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नारी जो अपने पति से इतना प्रेम करती हो कभी भी हमारी स्थिति में हो।
आप तो बिल्कुल ही नहीं काशी बाई। आप मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को और उन सभी धनपतियों को जिनसे पेशवा साहिब ने ऋण लिया है, सबको पेशवन बाई की तरफ से सहपरिवार आमंत्रित कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस बार सासवड़ में दीपावली समय से पहले आ गई है। हो आई साहब, आज ही हम भट्ट जी को कह के 1001 ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म भोज का न्योता भेज देंगे और उसके साथ दीवबाई और अनुबाई को भी सहपरिवार आमंत्रण भेज देंगे। इस बार पूरा दायित्व आप पर होगा काशीबाई, संभाल पाएंगी ना? आई साहब, अगर वो पेशवा साहब की बेटे हैं तो हम भी पेशवन बाई साहब की बेटी है। ऐसा क्या काम है आई साहब जो हम नहीं कर सकते? देखिएगा, ऐसा समारोह होगा कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे। तेरी बेचैनी देखकर मन में कविता आई है बादल। क्या? प्रेम में बिछड़े साथी सा, तू घोड़ा मैं हाथी सा, व्याकुल तेरे मेरे नैन, हाथी घोड़ा है बेचैन। प्रेम है ठग है प्रेम फरेबी, पर मन चाहे प्रेम जलेबी। आहा, काश कान का भी कोई कवच होता। बाजी अभी तो पेशवा साहब को लेकर चिंतित है, इसलिए मेरी कविता का रस नहीं ले पा रहा। तो चिंता मत कर, पेशवा साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिंतित नहीं हूं मैं। अच्छा, तो बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहा था? क्योंकि ये बेचैन है गोटिया। आंधी को धीरे चलने की आदत नहीं होती है। बाजी जितना लक्ष्य की ओर दौड़ना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है मार्ग में रुककर जीवन की सुंदरता देखना, इसे सूंघना। ये जंगली फूल विषैला भी हो सकता है गोटिया। अब क्या करेगा गोटिया? तू इसे फूल दिखा रहा है और इसे इसमें भी विष नजर आ रहा है। अरे हर समय तीर तलवार युद्ध युद्ध की बातें सोच सोच के इसकी बुद्धि हिंसक हो गई है मलार। इसलिए तो कहता हूँ कभी कभी मार्ग में रुक कर। मैं हार के डर से झुकता नहीं और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं। बाजीराव की दो ही पहचान है, उसके तलवार की धार और घोड़े की रफ्तार। अब तू ही बता गोटिया, मैं कैसे रुकूं? रुक गया तो पहचान पीछे छूट जाएगी। तू बड़ा हठी है बाजी, आज भी वही जिद बच्चे करते हैं, मर्द जुनून पालते हैं गोटिया, और मेरा जुनून अखंड स्वराज है। माना कि पेशवा साहिब जख्मी हैं, लेकिन रुके तो दुश्मन हमसे आगे बढ़ जाएगा। वर्षों तक बाजीराव ने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो फिर आज ये अवसर कैसे दे सकता है? शांत हो जा बाजी, अब तक सब सही हुआ है ना, आगे भी होगा, सही समय पर सब होगा। बाजीराव का सबसे पुराना मित्र होकर भी भूल गया गोटिया। क्या? यही कि बाजीराव के पास इतना समय ही नहीं कि वो सही समय का इंतजार करे। चल तेज बादल। आई साहब, हम आपको यूं आजम की कैद में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जाइए, आप देश की रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा महादेव करेंगे। आज तुम्हें इस रूप में देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारा वनवास सफल हो गया शाहू जी। साहब, सावित्री भाई, आपने इन वर्षों में जो धैर्य दिखाया है वो अद्भुत है। जो समय बीत गया उसे तो हम लौटा नहीं सकते, पर उसके घाव भरने का हर संभव प्रयास हम करेंगे। ज्योतिया जी, आप इतने वर्षों से मुगल खेमे के काले बादलों में मराठियों की वीरता की बिजली बनकर कौन रहे थे। हम आपका जितना भी आभार व्यक्त करें कम ही है। चिमा जी, पेशवा साहब और बाजीराव कहाँ हैं? महाराज, मातोश्री को बचाने की मुहिम में
पेशवा साहब जख्मी हो गए। इसी कारण बाजी भाऊ को उन्हें सासवड़ ले जाना पड़ा। उनकी चोट अधिक गंभीर तो नहीं है ना? उनके प्राणों को संकट तो नहीं पहुंचाना चीमा जी? पंत, आप जैसे शुभचिंतक ही पेशवा साहब को आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वो जल्दी ही ठीक होकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें आशा है पंत, अब तक आपने पेशवा साहब और बाजीराव के सम्मान की तैयारी कर ली होगी। जी महाराज। तो पूरी विधि पूर्वक पेशवा साहब के स्थान पर उनके पुत्र चिमाजी अप्पा का सम्मान किया जाए। सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक ही सूर्य होता है महाराज। चीमा जी का सम्मान करने में हम स्वयं के सम्मान का अनुभव करेंगे। पेशवा साहब की अनुपस्थिति में इस सम्मान को हम स्वीकार करते हैं, जो इस दरबार में आपसे ओहदे से ऊंचे हैं। लेकिन हमारी आई ने सिखाया है, अगर दूसरे से कुछ लो तो सम्मान पूर्वक लो, क्योंकि जो शीश सम्मान लेते हुए झुकता है वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। आयुष्मान भव। कीर्तिमान भव। यशस्वी भव। सदा विजयी भव। आपने विजयी भव कह दिया पंत। अब ना हम किसी से युद्ध में हारेंगे, ना ही राजनीति में। बालाजी के एक पुत्र को कोई शस्त्र में नहीं हरा सकता और दूसरे को शास्त्र में। आप मातोश्री को घर लाए। हमारा परिवार, हमारा संसार आप ही के कारण पूर्ण हुआ है चिमाजी। इसलिए आज हम आपको पंडित की उपाधि देते हैं और एक जागीर आपके नाम करते हैं। आपका मन उदार है महाराज, लेकिन आपने हमें जो सम्मान दिया है उसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन उसके योग्य होने का प्रयास करेंगे। एक भाई के पास जिगर था, दूसरे के पास जागीर आ गई। ये बालाजी अत्यंत चतुर खिलाड़ी है पंत जी। सबसे पहले उसने अपनी चतुराई से बाजीराव को शाहू जी की दृष्टि में ऊपर उठाया और अब अपने दूसरे पुत्र को भी इतना ऊंचा स्थान दिला दिया। इस परिवार का कुछ कीजिए पंत जी। चिंता मत करो नरोराम, जैसा कि हम सदैव कहते हैं कि वीर की वीरता से ज्यादा चतुर की चतुराई ज्यादा तेज है। यशविन भाई साहब,
ये बुंदेलखंड के खादान का हीरा है। राजा छत्रसल ने भी अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा ही हार बनवाया था। देखिए आपके हाथ में आते ही चमकने लगा। ये भाग्य का इशारा है पेशवीन भाई साहब। बुंदेलखंड का हीरा आप ही के भाग्य में लिखा है। बुंदेलखंड का ये हीरा हमें पसंद नहीं आया। क्यों पेशवीन भाई साहब? मैंने बताया ना, वहाँ के राजा छत्रसल ने भी अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा ही हार बनवाया था। इसीलिए तो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारी बहुओं के लिए ऐसे गहने चाहिए जो ना पहले कभी बने हो ना दोबारा बने। या आई साहब, ये सब कुछ आप दोनों के पति घर वापस लौट रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप दोनों नए गहने लीजिए। ऐसे गहने जिनमें सजा देखकर हमारे बेटे आप दोनों से दूर रहने की अपनी पीड़ा बिल्कुल भूल जाएं। पर आई साहब, आप कुछ नहीं लेंगे? बेटी की हंसी ही माँ का श्रृंगार होता है। आप दोनों ऐसे ही हंसते रहिए, हम सजे रहेंगे। ताई साहब देखिए कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। जब ये पहन के उनके सामने आऊंगी तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। प्रिय घोड़े, जिस तरह से तू मेरे हाथ से घास खा रहा है ना, बस कुछ ही दिनों में मैं भी नम्रता के हाथ से जलेबियां खाऊंगा। गोटिया, योद्धा कहीं उसका ध्यान कहीं तो योद्धा कहीं और उसकी गर्दन कहीं और होने में देर नहीं लगती। हिंसक मानुस कभी प्रेम की बातें भी कर लिया कर। योद्धा कहीं, उसकी गर्दन कहीं। जरा सोच, मनुष्य कहीं और इसका दिल कहीं और। आज तक ऐसी तलवार बनी नहीं जो बाजीराव का दिल उसके सीने से निकाल दे। तीर से दिल तलवार नहीं बाजी, काजल लगी कटारे निकालती हैं बाजी। लेकिन सब प्रेम की बातें तू नहीं समझेगा। ये बताना, हम घर कब तक पहुंचेंगे? 10 दिन लगेंगे। और 10 दिन? 10 दिन मतलब 1 दिन में 8 पैर, 2 दिन में 16, 4 दिन में 32। 10 दिन में कितने पैर होंगे बाजी? इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कोई विशेष बात है तो मुझे बता। नम्रता अपने आप में मेरे जीवन की सबसे विशेष बात है बाजी, और उसके माथे की बिंदी मेरे जीवन का केंद्र बिंदु। उसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। तेरा मन नहीं करता काशी वाहिनी से मिलने का? उन्हें ऐसे गले लगाने का? तुझे काशी वाहिनी की याद नहीं आती? इतना समय नहीं मिलता कि उसके बारे में या किसी और के बारे में सोचो। दिल धड़कने के लिए समय नहीं निकलता बाजी, वो तो स्वयं ही धड़कता है, और हर धड़कन के साथ किसी की याद आती है। क्या तुझे काशी वाहिनी की याद नहीं आती? क्या तू उनसे प्यार नहीं करता? रत्मा, 1 वर्ष हो गया है, हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। अगर वो हमें भूल गए तो? ताई साहब, जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो वो भला अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है? मुझे तो अपने लिए चिंता हो रही है। न जाने आपके दर्शन कब होंगे अब। क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जा रही, पर कोई आने वाला है ना। 1 वर्ष बाद जब कोई प्यासा कुएं के पास आता है तो दूसरों को पनघट छोड़ देना चाहिए ताई साहब। चुप्पी शर्म। किसी को याद करने के लिए यादों का होना बहुत जरूरी होता है।
जब हम किसी के साथ कुछ समय बिताते हैं तो उनमें से कुछ खूबसूरत टुकड़ों को चुनकर उसे याद बना लेते हैं। मैंने काशी के साथ ऐसा कोई समय बिताया ही नहीं। अब किसी के साथ समय बिताए बिना, उसे जाने बिना, क्या उसे प्रेम हो सकता है? क्यों नहीं? प्रेम की प्रक्रिया तो एक पल की बाजी, वो पल जो बार बार जीने का मन करे। तेरे जीवन में वो पल आया होता तो तू स्वयं समझ जाता। मेरे जीवन में वो प्रेम भी आया है और वो पल भी, पर मेरा प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए है। बाजी, क्या हुआ? तू कितना बड़ा योद्धा है बाजी, इतना बड़ा रणनीति का पंडित होकर भी ना समझ। तुझे नहीं पता बाजी, तेरे अंदर कितना खालीपन है। बाजी 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 आ। और तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर कितनी मूर्खता है। चल। जब तेरे अंदर का खालीपन भरेगा ना मित्र, जब तुझे प्रेम होगा, जब तुझे पता पड़ेगा गोटिया सही कह रहा था। तेरी जोस्तजू कान्हा, प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की ज़बानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। मेहरबानी ये बढ़ जाएगी, खुद को खो दे जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को, खुद को भूल जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को, खुद को भूल जरा बावरी। तेरे सजदे में आके वक्त आज ठहरा है। मैं तो महफूज हूँ, मुझ पे दुआ का पहरा है। पर जहाँ दुआ नहीं, जिंदगी वो सहरा
सुनो, कौन है ये? पता नहीं कौन है। ये प्रणामी पंथ के मानने वालों का काफिला है जो यहाँ से गुजर रहा है। ये लोग कुरान भी पढ़ते हैं और गीता भी। रास्ता कोई भी हो, मंजिल तो एक ही है ना। ढूंढना है जो अपने पिया को, खुद को खो दे जरा बाबा। ताई साहब, देखो ना रकमा, ये तो वैसे ही हमारे पास नहीं। अब ये दुष्ट हवा इनकी खुशबू तक उड़ा ले गई। जी करते उन्हीं के तलवार से हवा को काट दे। दुष्ट कहीं के। अधिक रोएंगी तो अपना ही नुकसान करेंगी ताई साहब। मतलब ये कि अगर अमृत बरस रहा हो तो उसे सागर में भरते हैं या गागर में? सागर में। आप रो रो कर अपनी आंखें सुजा लेंगी तो ये सागर जैसी आंखें छोटी होकर गागर जैसी हो जाएंगी। और भला छोटी सी आंखों में इतने लंबे राहु कैसे समाएंगे? तुम हंसो मत। क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। अरे ताई ऐसे वो पपीही के रोने से चांद जल्दी नहीं निकलता। काशी भाई, क्षमा कीजिए ऐसे, हम अब नहीं रोएंगे। अनुबाई और भीऊबाई अभी आते ही होंगे। उनके साथ बातें करते करते इंतजार का समय कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इंतजार का मांझा बड़ा ही तेज होता है ऐसा। इसे काटने जाओ तो दिल भी कट जाता है। अम्मी, अम्मी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बात ना सुनना हमने तुमसे सीखा है मस्तानी। तो आप इस बात से नाराज है कि हम आपको बिना बताए बाकी भक्तों के साथ चले गए थे? नाराज से ज्यादा हम परेशान हैं।
तुम जानती हो ना कि अगर रानी सा को पता चला तो वो तो काका जो महाराज को जाकर हमारी शिकायत कर देंगे। अम्मी, हम बाहर इबादत करने गए थे, इसमें गलत क्या है? तो तुम पालकी में जाती, सिपाहियों को साथ लेकर जाती। अगर बेटी को इतना संभाल के रखना था तो बेटी का नाम मस्तानी क्यों रखा? हम मजाक नहीं कर रहे हैं मस्तानी। तुम जानती हो ना कि बड़ी रानी सा हमें पसंद नहीं करती और महल के सारे कायदे वो तय करती है, हम नहीं। अम्मी, आप रानी सा से इतना खौफ क्यों खाती हैं? अगर वो काकाजू महाराज की पत्नी है तो आप भी हैं। मस्तानी, खुदा आसमान पे रहते हैं और हम जमीन पर, और जमीन जज्बात से नहीं हकीकत से चलती है। और हकीकत ये है कि हम महल में महाराज की कई पत्नियों में से बस एक पत्नी है। सारी रानियां हमसे और तुमसे दूर रहती हैं क्योंकि हमारा धर्म अलग है। अम्मी, धर्म तो जीवन को महकाने वाला फूल है, और जिस बाग में एक ही रंग का फूल हो वो बाग ही क्या। और हम तो बाबा की तरह प्रणामी पंथ को मानते हैं, जो इश्क को, प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताता है। दुनिया बांधती है पर इश्क आजाद करता है। राह मुश्किल हो तो चलना बंद नहीं किया जाता, मगर संभल कर जरूर चला जाता है। ख्याल रहे मस्तानी, अगर तुमसे कोई भूल हुई ना तो महाराज हमारी नहीं, बड़ी रानी सा की ही सुनेंगे। अम्मी, हम आपका डर समझते, पर क्या करें, डर के जिन्हें हमें आता ही नहीं। तेरी जुस्तजू खाना प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की जुबानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। बाजी, तलवार को चलते हुए तो बहुत बार देखा है, सांस बनते हुए आज पहली बार देख रहे हैं। ये क्या गा रहे थे? कुछ परदेसियों को ये भजन गाते हुए सुना आज, सुनकर सुकून मिला। अच्छा लग रहा है बाजी। समुद्र में तूफान के साथ सुकून होना भी जरूरी है। वर्षों तक युद्ध करते करते सुकून और खामोशी क्या होती है ये भूल गया था। आज जब वो गा रही थी तो याद आया। गा रही थी? गा रहे थे गांव वाले। कल हम घर जा रहे हैं बाजी। कल तुम काशी से मिलोगे। इस ठहराव को, इस सुकून को थाम कर रखो। रानी, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें घर पर ही रहना होगा। हो बाबा। पर
ठहर गए तो दुश्मन आगे निकल जाएगा बाबा। पेशवीन भाई साहब ने आपके लिए ये उपहार और ये निमंत्रण भेजा है। पेशवा साहब की और एक विजय की उपलक्ष्य में एक छोटा सा समारोह है। अगर आप आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। लगता है राष्ट्र की सेवा पेशवा साहब को बहुत रास आ रही है। आप हमारे आदरणीय हैं। आपको जो कहना है वो स्पष्ट कहिए पंत। तो स्पष्ट बात ये है चिम्मा जी कि हम ये सोच रहे थे कि शाहू महाराज के नाम पर युद्ध में जो धन जीता जा रहा है वो सारा का सारा राजकोष में आता है या उसमें से कुछ अपना रास्ता भटक कर पेशवा साहब की तिजोरी में भी जाता है। आपकी चिंता का हम सम्मान करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आपकी ये चिंता आप दरबार में शाहू महाराज के सम्मुख रखिए तो सत्य सबके सामने आ जाएगा। सत्य से वो लोग डरते हैं जिनके मन में पाप हो, पेशवा साहब नहीं। पेशवा साहब बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं चिम्मा जी। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंडल सूर्य की तरह होता है और यदि आप सूर्य के नजदीक उड़ेंगे तो पेशवाई के पंख जल जाएंगे। पेशवा साहब जानते हैं कि ये सूर्य उनके लिए तैयार बैठा है, लेकिन पेशवा साहब भी अपने ऊपर मिथ्या आरोप लगाने वालों के लिए तैयार बैठे हैं। पेशवा साहब शाहू महाराज के सेनानी हैं। इन हीरे मोतियों का उनके लिए कोई मोल नहीं। पंत, आई साहेब, आई साहेब। ब्यूताई, आई साहेब। आप आ गए ब्यूताई? वही नहीं, इतने वर्ष हो गए पर आप अभी भी बच्ची की बच्ची रही। अरे मैं आ गई हूँ इसलिए तो यहाँ खड़ी हूँ। ये लीजिए, ये मैं भाव के लिए उनकी प्रिय मिठाई लेकर आई हूँ। वैसे आपको तो याद भी नहीं होगा कि उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है। कैसे हो ताई? ताई चलिए, आई साहब आपका इंतजार कर रही है। हाँ। देखिएगा, इस बार हम आपकी पसंद नापसंद सब कुछ जान लेंगे ताकि दोबारा हमें इस तरह से ताना ना सुनना पड़े। जावाई बापू नहीं आए? आई वो व्यस्त है, शायद नहीं आ पाएंगे। आपको जो व्रत कहा था वो आप रख रही हैं? जी जी आई। और जो काढ़ा बताया था जावाई बापू ले रहे हैं? आई तू भी ना, मैं अभी अभी आई हूँ तो ये सब बातें लेकर बैठ गई है। आपके लिए मात्र बातें होंगी, हमारे लिए चिंता का विषय है। बेटी जब माँ नहीं बन सकती तो माँ के हृदय पर क्या बीतती है ये माँ ही जानती है। ससुराल में उसी बहू को सम्मान मिलता है जो संतान देती है। विश्वास नहीं होता कि ये सब बातें आप कह रही हैं। आप तो सदा समय से आगे चलती थी, आपने अपने पैरों में बंधन कब बांध लिए? अब कितना बदल गई है आई। हम सब एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, हमारे बीच में शिष्टाचार की दीवार नहीं थी। एक दूसरे को तू कहकर बुलाने वाले जब आप पर आ जाए तो सिर्फ बातों में ही नहीं, संबंधों में भी औपचारिकता आ जाती है। अब तो लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं भीम भाई। परसों से ऐसा लगा तो नहीं आए साहब? पति बिना कारण भी छल करते,
और आप तो संतान न देकर उन्हें ऐसा करने का कारण दे रही हैं। आप उन्हें संतान देकर पत्नी के रूप में अपना स्थान मजबूत कर लीजिए। आपके और जावई बाबू के बीच में सब कुछ ठीक है? जी, अगर ऐसा होता तो यहाँ होते। हम भट जी से कहकर आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाएंगे। क्या ये यज्ञ करने से संतान हो जाएगी? ये सब हम नहीं जानते, पर आपके ससुराल वालों को ऐसा लगना चाहिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप हर संभव प्रयास कर रही हैं। और यदि इस दिखावे के बाद भी संतान नहीं हुई तो? समस्या का समाधान हो न हो, समाधान ढूंढने का समय अवश्य मिल जाता है। मैं तो यहाँ अपनी आई से मिलने आई थी, पर नहीं, मेरी आई तो यहाँ रहती ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ भीष्म बाई रहती है। आई साहब, वो आ गए, पापा